प्लान कर रहे हैं एमबीए करने का और मन में कंफ्यूजन चल रहा है ऑनलाइन करें, रेगुलर करें या कुछ दिन रुक जाएं, एक्सपीरियंस लेके फिर अपना एमबीए करें, तो ये वीडियो है आपके लिए और ये वीडियो आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर सकती है। तो अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहेगा। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स जिनको आपको दिमाग में रखना है अगर आप एमबीए करने का प्लान कर रहे हैं इंडिया में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को पूरी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन एमबीए क्यों करेंगे और आप एमबीए रेगुलर क्यों करेंगे। अगर आपके मन में दोनों को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है तो हम पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट उन लोगों के लिए जो जॉब में है। अगर आप जॉब में हैं और जॉब के साथ साथ अपना एमबीए करना चाहते हैं तो कई बार आपको विकल्प ऐसी यूनिवर्सिटी का मिलता है जहां पे आपको नॉन अटेंडिंग मोड पे ग्रेजुएशन करने का, पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिलता है, एमबीए करने का मौका मिलता है। वो कहते हैं कि अटेंडेंस का कोई पंगा नहीं होगा, आप आइए, पेपर दीजिए, एग्जाम दीजिए और आपको डिग्री मिल जाएगी। उस केस में आपको रेगुलर एमबीए नहीं करनी चाहिए अगर आपको साथ में जॉब भी करनी है, बिकॉज साथ में आपका एक्सपीरियंस तभी काउंट होगा जब आपका मोड ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस मोड रहेगा। इस केस में आपको हमेशा ऑनलाइन मोड के लिए आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन मोड इक्विवेलेंट टू रेगुलर ही है और एज पर यूजीसी गाइडलाइंस पूरी तरीके से लीगल है और इंडिया में पूरी तरीके से वैलिड है। उस केस में आपको ऑनलाइन की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उन बच्चों के लिए जिनका बजट का इशू है। अगर आपका बजट बहुत कम है, आप बहुत कम बजट में एक अच्छा एमबीए प्रोग्राम करना चाहते हैं तो रेगुलर में फीस बहुत ज़्यादा होती है या उस फीस के साथ आपको जो प्रोग्राम ऑफर किया जाता है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। तो उस केस में भी आप ऑनलाइन का विकल्प ले सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन के साथ आपको फ्रीडम मिल जाती है जॉब करने की भी, और जॉब करने के साथ साथ आप अपने आप को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो विच इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द ऑनलाइन एजुकेशन। तीसरा पॉइंट उन लोगों के लिए है जो करियर में बहुत कुछ कर रहे हैं, एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं, आपने बीटेक कर लिया और 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। अब आपको स्विच करना है जॉब और एक अच्छी प्रोफाइल के लिए डिग्री की रिक्वायरमेंट है। उस केस में भी आपको ऑनलाइन का ही विकल्प चूज करना चाहिए, ऑप्शन चूज करना चाहिए क्योंकि वो ऑप्शन आपको उतनी ही वैल्यू देगा जो रेगुलर भी देगा। बिकॉज आप जॉब छोड़ के, एक अच्छा पैकेज छोड़ के कॉलेज में जाएं, वो इतना अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। हाँ, उसमें भी एक पॉइंट रहेगा कि अगर आपके पास टियर 1 कैंपस का ऑप्शन है या टियर 2 तक का भी ऑप्शन है तो आप कंसीडर कर सकते हैं। बट फिर भी आज की डेट में 20-30 लाख रुपए लगा के एमबीए करना और जॉब छोड़ के एमबीए जाना, एक अच्छे मुकाम को छोड़ के फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करना इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। उस केस में भी आप ऑनलाइन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं बिकॉज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी आपको ऑनलाइन प्रोग्राम देखने के लिए मिल रहा है एमबीए के फील्ड में। ये तो बात थी जब आपके दिमाग में असमंजस हो ऑनलाइन और रेगुलर को लेके। अब बात करेंगे अगर आप रेगुलर किस स्थिति में कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर प्रोग्राम कंसिडर कर रहे हैं तो पहली सिचुएशन तो ये रहेगी कि अगर आप नया नया ग्रेजुएशन करके आए हैं, आपके पास बजट की कोई चिंता नहीं है, आपके पास बजट भी है, आप कैट भी दे रहे हैं, आप डिफरेंट एंट्रेंसेस भी दे रहे हैं, उस स्थिति में आपको रेगुलर को ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और एक्सपीरियंस के बिना आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको दिक्कत होगी। तो रेगुलर एजुकेशन में आपको एज पर मार्केट आपको तैयार किया जाता है और एक लेवल तक पहुंचा के आपको मार्केट में शूट किया जाता है ताकि आप अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आगे बढ़ सकें। हाँ, अगर आप कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं 10,000, 12,000, 15,000 की, तो फर्क नहीं पड़ता। उस केस में भी आपको रेगुलर एमबीए को ही कंसिडर करना चाहिए। दूसरा केस उन बच्चों के लिए जिनका जॉब स्विच होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैकग्राउंड आर्ट्स का है या साइंस का है और आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करना है और आपको मैनेजमेंट की फील्ड में एंटर करना है। उस केस में भी आपको ज़्यादा एक्सपोजर रेगुलर एजुकेशन से ही मिलता है। रेगुलर एजुकेशन अगर आप कंसिडर करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ज़्यादा फायदे मिलेंगे, जिसके चलते आपको अच्छे अवसर मिलेंगे इंडस्ट्री में। तो उस केस में भी आपको रेगुलर एजुकेशन लेनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारे उन बच्चों के लिए जो अभी यंग हैं, ज़्यादा एज नहीं है, कम एज है, जल्दी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है ग्रेजुएशन के बीच में और अपने डिसीजन के बीच में। उस केस में आपको रेगुलर पढ़ाई करके, कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई को मजबूत करना चाहिए बिकॉज ऐसी स्थिति में आप जल्दी चीज़ें कर लेते हैं और मार्केट के लिए आप तैयार हो जाते हैं तो आपके पास ज़्यादा बड़े गैप ईयर्स भी नहीं होते हैं। इस स्थिति में भी आप रेगुलर एमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं। ये थे कुछ सिचुएशन जिसके तहत आप रेगुलर एमबीए प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं, जिसपे हमने आज की चर्चा। आशा करते हैं इस डिस्कशन से आपको कुछ क्लैरिटी मिल पाई है। फिर भी अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्वेश्चन है दिमाग में, कुछ भी डाउट है अपनी ऑनलाइन या फिर रेगुलर एजुकेशन को लेके, एमबीए प्रोग्राम्स को लेके, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ले सकते हैं पूरी जानकारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।